प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आज दो बड़ी ख़बरें हैं और दो बड़ी ख़बरों में एक तो मोहम्मद इरफान जो कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं, उनका एतराफ़ जुर्म है और उन पर पाबंदियाँ भी लगीं। लेकिन एक और बड़ी ख़बर यह है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी हुकूमत को ख़त लिखा है कि पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेलना चाहते हैं वो। ज़ाहिर है कि अब ये इन्हिसार होगा भारतीय हुकूमत पर कि वो क्या जवाब देती है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह तो पहले ही कह चुके हैं कि अभी फ़िलहाल माहौल ऐसा नहीं है, लेकिन बहरहाल इंडिया की तरफ से ये बात सामने आई है तो दोनों मुल्कों के जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो इसे एक अच्छी खबर करार दे रहे हैं कि बहरहाल बात तो शुरू हुई है। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जब भी क्रिकेट खेलते हैं तो ये न सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ क्रिकेट देखी जाती है ये मैचेस जो होते हैं ये बड़े दिलचस्प होते हैं। तो इन दोनों खबरों पर हम बात करेंगे। इसके लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के क्रिकेट कमेंटेटर और एनालिस्ट जनाब एहतशामुल हक। एहतशामुल हक साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। विक्रांत गुप्ता जी, ये बताइएगा कि कितना ये अहम तासुर वहाँ पे पाया जा रहा है कि क्रिकेट को सियासत से अलग रखा जाए, या फिर ये मुमकिन नहीं है ऐसा भारत के अंदर? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि कैसे मुमकिन हो सकता है कि क्रिकेट को आप सियासत से अलग रखते हैं। आपकी बातचीत में सुन रहा था, आपकी बातचीत में तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे इंडिया ने बहुत बड़ा कसूर कर दिया कि बीसीसीआई ने इंडियन गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख दी है और ये एक चाल है। आईसीसी इसमें कुछ रोल नहीं प्ले कर सकती। और जो एमओयू की बात होती है, एमओयू है इंडिया पाकिस्तान के बीच की 6 सीरीज खेलेंगे। क्या इंडियन बोर्ड ने पाकिस्तान से पैसा लिया है? अगर आप ध्यान से देखें कि टेक्निकल टर्म्स क्या होती हैं एफटीपी की, एमओयूज की, उसमें हमेशा एग्जिट क्लॉज होता है। इस सिक्योरिटी रीजन से अगर आप ये प्रूव कर पाएंगे कि सिक्योरिटी नहीं है या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपके ठीक नहीं है तो आप सीरीज को मना कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आईसीसी बीसीसीआई को डंडा मारेगा या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको कोर्ट में ले जाएगा, उसके डर में उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इंडिया में एक बहुत बड़ा चेंज चल रहा है। ये बीसीसीआई वो बीसीसीआई नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो कोर्ट ने अपॉइंट किए हैं और वो ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं। मेरा आपने कहा कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों खेलता है, इंडिया वर्ल्ड कप में क्यों खेलता है? पाकिस्तान की टीम तो पिछले साल इंडिया आई थी वर्ल्ड T20 खेलने के लिए। क्या उनको तवज्जो नहीं दी गई? उनको वेलकम नहीं किया? क्या क्रिकेट का मैच नहीं हुआ? तो आप खुद तो अपनी बातचीत में क्रिकेट और सियासत को अलग रख नहीं पा रहे हैं। आप इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। बीसीसीआई ने चिट्ठी तो लिखी, अब आप हाँ, ये तो अप्रिशिएट करते हैं हम कि चिट्ठी लिखी गई है। क्रिकेट सीरीज हो, वैसे हम भी चाहते हैं कि क्रिकेट सीरीज हो। आप जानते हैं कि मौजूदा एटमॉस्फेयर में क्रिकेट सीरीज नहीं हो सकती, हम भी जानते हैं नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान को सीरीज की जरूरत है, हमें भी है। आपको लगता है कि बीसीसीआई पैसा नहीं बनाएगा अगर इंडिया पाकिस्तान की सीरीज होती है? जो होस्ट ब्रॉडकास्टर है क्या वो पैसा नहीं बनाएगा अगर पाकिस्तान इंडिया की सीरीज होती है? लेकिन जब तक आपके प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर आपके जो पॉलिटिशियंस और हमारे पॉलिटिशियंस एक मंच पर जाकर नहीं बैठेंगे, ये सीरीज नहीं हो सकती। समझना पड़ेगा। क्रिकेट डिप्लोमेसी है, क्रिकेट के जरिए दरवाजे खोलो। अब ऐसा नहीं है, बहुत हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है। इंडिया कहता है जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, आपके वहां से भी कुछ ना कुछ इल्जाम लगाए जाते हैं। तो अच्छा, विक्रांत जी क्या ये आप और हम जो क्रिकेट सीरीज का इंतजार कर रहे हैं वो नहीं हो सकती? ठीक है, क्या ये भी दुरुस्त है कि ये जो सितंबर अक्टूबर की बात की गई है इस खत में, इसमें एक और प्रपोजल भी है जो भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका का एक ट्राई सीरीज है, यानी मुतबादिल के तौर पे भी इंडिया ने एक बंदोबस्त कर रखा है? नहीं, बट वो उसकी कुछ चिट्ठी थोड़ी लिखेगा। ठीक, हम ट्राई सीरीज खेलना चाहते हैं इंडिया और बांग्लादेश के साथ, उसके लिए नहीं है। क्योंकि बीसीसीआई अपना एफटीपी अपना कैलेंडर बना सकता है और चूंकि एफटीपी में, अब आईसीसी के एफटीपी में पाकिस्तान की सीरीज स्लॉटेड है, वो स्लॉटेड है। जब तक वो मना नहीं करेंगे तब तक स्लॉटेड है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान भी उस वक्त को इस्तेमाल कर सकता है, इंडिया भी इस्तेमाल कर सकता है। अब वो आपने कहाँ से सुन लिया कि ट्राई सीरीज होनी है, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि हमने तो यहाँ पर सुना नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद श्रीलंका जाना है या श्रीलंका ने आना है। जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है। जो बीसीसीआई बहुत ज्यादा ये नए बॉडी जब से आए हैं इतनी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि वो 2 महीने चलाएंगे या 3 महीने, क्या बीसीसीआई तमाम चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में। बस ये कि अगर सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान से नहीं होती तो फिर ट्राई में कौन कौन होगा।
अच्छा विक्रांत गुप्ता जी, ये बताइएगा कि अब हम ज़रा जनरल बात कर लेते हैं, क्रिकेट के शायकीन की बात कर लेते हैं। भारत के अंदर हम तो खुद मिस करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के दौरान। भारत के अंदर जो शायकीन है वो कितना मिस करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पीएसएल भी हो रही थी, इस बार पीएसएल भी इंडिया में नहीं देखी गई। कितना मिस करते हैं शायकीन इन दोनों टीमों को आपस में खेलते हुए? देखिए, जो क्रिकेट फैंस हैं वो तो करेंगे ही, वो तो करेंगे ही, लेकिन बात वही है ना कि मैं और आप शायद ज्यादा मिस करते हैं। जो आज की जनरेशन है वो थोड़ा कम मिस करेगी, और जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको पता भी नहीं होगा कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का रोमांस क्या है। तो ये वक्त वक्त की बात है। अब आप ये देखिए, अब आप खुद से पूछिए कि आपके बच्चे होंगे या छोटे छोटे बच्चे जो पाकिस्तान में होंगे, क्या क्रिकेट उनके लिए उतनी बड़ी है जितनी आपके लिए थी? क्योंकि उन्होंने तो आपके मुल्क में क्रिकेट होते भी नहीं देखी बेचारों ने। अब पीएसएल को लेकर कितने एक्साइटेड हुए होंगे बच्चे, जो कि उसी ग्राउंड्स में इमरान खान, जावेद मियादाद, जहीर अब्बास, वसीम अकरम, इंजमाम को देख देख के आप और हम बड़े हुए। तो ये देखिए वक्त वक्त के साथ होता है, लेकिन फिलहाल ये सच है कि अगर ये सीरीज हो सकती थी, द बेस्ट पॉसिबल चांस वाज अक्टूबर नवंबर 2015। उस वक्त बहुत क्लोज थे हम। श्रीलंका की बात भी हो गई थी कि न्यूट्रल वेन्यू में हो जाएगा, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई। मोदी साहब उनके जन्मदिन पर लाहौर भी उतरे। वहां पर मुझे लग रहा था कि सीरीज होगी, और उस वक्त सीरीज नहीं हुई ना, तो फिर इस हालात में सीरीज नहीं हो सकती। शहरयार खान साहब की मैं बात करूंगा। होता क्या है ना कि हर बोर्ड जो है अपने मुल्क में मीडिया को या लोगों को अपनी तस्वीर बताता है। जैसे अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आज ये कहना बड़ा उनका वाजिब था कि भाई हमें नहीं पता। बीसीसीआई ने अगर अपने गवर्नमेंट को लिखा है, अगर इंडियन गवर्नमेंट क्लियर करती है तो फिर अपने गवर्नमेंट के पास जाएंगे, यानी पाकिस्तानी। बड़ी अच्छी बात है। साथ उनको ये कहने की क्या जरूरत थी कि बीसीसीआई तो आईसीसी से डर गया है इसलिए वो चला गया। अब ये अगर बीसीसीआई अगर या इंडियन गवर्नमेंट परमिशन देने के बारे में सोच रहे हो तो क्या वो ये बातें सुनकर देंगे? और 2015 की सीरीज भी इसीलिए कैंसिल हुई थी क्योंकि शहरयार खान साहब ने जो प्राइवेट बातें थी शशांक मनोहर के साथ, उसको पब्लिक डोमेन में रख दिया था, और उसके बाद बीसीसीआई पीछे हट गया था। बीसीसीआई ने कहा ठीक है, हम नहीं खेलते, हम कहीं और खेल लेंगे। और मुझे ये मेरा मानना है कि अगर मैच्योरिटी से इसको हैंडल किया जाए, इंतजार किया जाए। आज रातों रात कैसे हो जाएगा कि बच्चा पैदा हो गया, उसको भी तो वक्त लगता है। तो आज रातों रात नहीं होगा। अगर ये अक्टूबर नवंबर की सीरीज प्रपोज्ड है तो हमें और आपको कम से कम अगस्त तक इंतजार करना पड़ेगा। उस वक्त अगर हालात अच्छे होंगे दोनों मुल्कों के बीच, तो आप और हम देखेंगे, भले ही वनडे मैच हो जाएंगे, कुछ हो जाए, हाँ छोटी सीरीज हो जाए, छोटी सीरीज से माहौल रहेगा, फिर नहीं होगा। हाँ, ये बात तो एहतशाम साहब विक्रांत की बिल्कुल ठीक है ना कि शहरयार साहब को ये कहने की क्या ज़रूरत है कि वो डर गए, ये हो गए या लीगल एक्शन। देखिए अगर मामला बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हैं, और असल मामला तो यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट हो तो ज़्यादा बेहतर हो, मैच्योर तरीके से। आप यकीन जाने कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है वो इतना हाई वोल्टेज मैच होता है, इतने इमोशंस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। न सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, पूरी दुनिया जो उसमें इन्वॉल्व होती है। और ये चैंपियंस ट्रॉफी के जिस मैच का मैं तस्करा कर रहा हूँ, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच शेड्यूल है, उसके टिकट्स तो विद इन मिनट्स जो है वो बिक गए थे, और बकिया जो मैचेस हैं उनके टिकट्स अभी ऑनलाइन सेल हैं, एसेट्रा एसेट्रा। तो पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होता है, उससे कहीं ज़्यादा इसमें इमोशंस और बहुत ज़्यादा इसमें तवक्कुआत जो है दोनों ममालिक के लोगों की वाबस्ता हो जाती हैं। बाकी ये बात दुरुस्त है कि शहरयार खान साहब को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। जब वो आईसीसी के इजलास में जा रहे हैं, वहां पर जाकर जो भी ये बात करते हैं वो बात फिर ओपन भी हो जाती। लेकिन जो मैं समझता हूं कि ये दोनों ममालिक के दरमियान जावेद भाई बायलैटरल सीरीज थी, इसमें आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैंने शुरू में कहा था, वो कहेगा आप दोनों ममालिक का इशू है, आप लोग खुद इसको सॉर्ट आउट करें। अगर आप लोगों के मैचेस होते हैं वेल एंड गुड, अगर मैचेस नहीं होते तो हमें शायद वो डिप्लोमेटिक ये आंसर दे कि हमें अफसोस होगा कि दोनों ममालिक के जो लोग हैं वो अच्छी क्रिकेट से महरूम रह गए हैं या हो गए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें जो गारंटर है वो कोई नहीं है, इसमें आईसीसी गारंटर नहीं है। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो अब उन्होंने जब एक क्लॉज ऐड कर रखी है एमओयू में कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है, और बिल्कुल मैं विक्रम की बात से इत्तेफाक करता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त परमिशन नहीं देगी, और वो टोटली रिफ्यूज कर देगी कि पाकिस्तान के साथ कोई सीरीज होनी चाहिए। तो इसकी अभी हाइप बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये उन्होंने एक लेटर लिखा है, एक फॉर्मेलिटी उन्होंने पूरी की है,
और उसके बाद जो जिन्होंने लेटर लिखा है उन्हें भी मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको क्या जवाब देगी। और आईसीसी के हवाले से अगर मुझे मालूम है, विक्रम को मालूम है, आपको मालूम है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें भी मालूम होगा। तो मैं ये समझता हूं कि वो जो मीटिंग होने जा रही है उसमें देखते हैं अब ये बात उठती है, क्या इसका नतीजा निकलता है। विक्रांत, एक अगर मामला बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हैं तो कम से कम एक छोटी सीरीज न्यूट्रल जगह पे तो इसकी तो तवक्को की जा सकती है ना। सर बिल्कुल सही आपने कहा, और मैं कहता हूं फिर वो हमारा नहीं, वो है दोनों मुल्कों के गवर्नमेंट्स के हाथ में। अगर गवर्नमेंट्स की ऐसी पॉजिटिव मूवमेंट हो जाती है, एक ड्रीम सिचुएशन हो जाती है, तो छोटी क्यों बड़ी चीज भी हो सकती है। क्योंकि इस वजह से क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर नए हैं, हमें भी नहीं पता कि कौन सी सीरीज होनी है, कौन सी नहीं होनी है। तो होम सीजन तो भारत के पास है, 3-4 महीने वो स्लॉट्स हैं, और पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज के लिए तो आप किसी स्लॉट को हटा के वो कर सकते हैं, न्यूट्रल कंट्री में भी खेल सकते हैं। मुझे एक ही बात थोड़ी सी पॉजिटिव लगी, जो शायद मैं सुबह से सोच रहा हूं कि अगर सिर्फ फॉर्मेलिटी की होती तो वो ये कह देते कि जी सीरीज होनी है। बीसीसीआई जिसको दुबई से लेकर ऑब्जेक्शन होती थी, उन्होंने खुद ये कहा कि दुबई में प्रपोज्ड है। तो मुझे ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव सिग्नल लगता है, क्योंकि अगर आपने नहीं खेलना है तो आप ये कह दें कि एक सीरीज प्रपोज्ड है। दुबई तो बीसीसीआई पहले जाना ही नहीं चाहता था, और आज अगर बीसीसीआई खुद कह रहा है कि दुबई में हम प्रपोज कर रहे हैं, तो ये मुझे एक पॉजिटिव इसमें से एस्पेक्ट लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत गुप्ता जी आपका, ये बड़ी अहम बात की कि उन्होंने कहा कि देखें बीसीसीआई की सीरियसनेस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले वो बात नहीं करते थे वेन्यू की और अब उन्होंने बात कर दी है दुबई की। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, लिहाजा चांसेस पैदा हो सकते हैं कोई छोटी मोटी सीरीज तो हो जाए। देखिए 2-3 T20 के मैचेस की सीरीज हो सकती है, वनडे सीरीज भी हो सकती है, और इवन यूएई तो पाकिस्तान का दूसरा होम ग्राउंड है जहां पर एक अरसे से पाकिस्तान की टीम इंटरनेशनल मैचेस खेल रही है। तो अगर यूएई में भी सीरीज हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सीरीज जो है एक अरसे के बाद हो जाती है। लेकिन मुझे जावेद बिल्कुल 1% भी होप नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, देखे ना, मैं पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं चाहता, वहां पर जो उनके जो 2-3 चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स आई हैं मुसलमानों के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है, और नरेंद्र मोदी ने ही उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया या लगाया। तो मैं उनसे कोई ऐसी तवक्को नहीं रखता कि पाकिस्तान वर्सेस क्रिकेट वो सीरीज खेलेंगे। मैं अब भी इस बात पर स्टैंड करता हूं कि अगर इंडिया पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता तो उसको फिर चैंपियंस ट्रॉफी है या वर्ल्ड कप, जिस तरह भी वो बात करते हैं कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान ने तो अपनी कमिटमेंट पूरी की है। पाकिस्तान ने तो इंडिया में वर्ल्ड कप में मैच आ गया था तो पाकिस्तान को वहां जाना पड़ा, पाकिस्तान को मैच खेलना पड़ा। तो पाकिस्तान ने तो कहीं भी कमिटमेंट से बैक आउट नहीं किया है। हमारी गवर्नमेंट ने भी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी सपोर्ट किया है कि जिनके प्लेयर्स को और ऑफिशियल्स को इंडियन ने वीजेस नहीं दिए थे और फिर पाकिस्तान की हॉकी टीम वहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी, तो वहां पर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, बहुत ज्यादा एंटी पाकिस्तान बात हो रही है। तो मैं ये समझता हूं कि इसको खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो इंडियंस गवर्नमेंट की जो सोच है वो बड़ी मनफी सोच है पाकिस्तान के हवाले से, और जो उनके लोगों की सोच है वो मुख्तलिफ सोच होगी। लेकिन जो हुकूमत के लोग हैं, जो हुकूमत के करता धरता लोग हैं, उनकी सोच पाकिस्तान के बारे में बड़ी देखें पीएसएल की वजह से। अब आप देखें कि पीएसएल के दौरान हमने उनके कई अदाकारों के, कई खिलाड़ियों के ट्वीट्स देखे, और उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा कि हम मिस कर रहे हैं फाइनल को भी, मैचेस को भी हम देखना चाह रहे थे पाकिस्तान के स्टार्स को। चलिए ये तो एक मामला हुआ। आप देखिए, मैं एक बात कर रहा हूं, आपकी बात से बात निकली जावेद भाई, आईपीएल में जो पहला एडिशन हुआ था उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स मौजूद थे, उसके बाद फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए। तो आईपीएल में भी जो कुछ होता है वो पूरी दुनिया उससे अब आशना, इवन जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है वो उसमें इन्वॉल्व हुई कि तमाम तरह की करप्शन जो है वो आईपीएल में मौजूद है। मायापन है, श्रीनिवासन है, फिर 2 टीम्स हैं, 2 फ्रेंचाइज हैं, उनको बैन लगाया, प्लेयर्स को अरेस्ट किया, गिरफ्तारियां हुई, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वहां पर सारी चीजें अब ओपन हो चुकी हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें बिल्कुल खुले दिल के साथ, खुले दिमाग के साथ ये बात करनी चाहिए कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड कभी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज नहीं खेलेगा जब तक ये गवर्नमेंट इंडिया की मौजूद है। और अगर मैच कोई हो जाता है, अगर कोई सीरीज हो जाती है, बायलैटरल सीरीज, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं कर रहा, वहां पर उनका लेवल स्टैंडर्ड डिफरेंट है, वो डबल नहीं, उनके ट्रिपल स्टैंडर्ड्स हैं इंडियंस के। तो मैं ये समझता हूं कि अगर 1 या 2 मैचेस की भी सीरीज हो जाती है, 3 मैचेस की भी छोटी सी सीरीज हो जाती है, जिस तरह आपने बात की, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी अनहोनी होगी, मैं अनहोनी हो जाएगी दोनों मुल्कों के दरमियान। अब अगर हम इरफान की बात करें और स्पॉट फिक्सिंग की बात करें,
आज आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद बात की, एतराफ़ किया। ये कितनी अहम खबर है? एक सज़ा तो सामने आ गई, इरफान को 10 लाख रुपए जुर्माना हुआ, फिर 1 साल के लिए मुअत्तली हुई है, 6 माह वो नहीं खेल सकेंगे, फिर 6 माह उन्होंने मज़ीद शिकों को फॉलो करना है। तो इसका मतलब ये है कि सज़ाएँ हो रही हैं और अब मज़ीद मुश्किलात बनेंगी फिर शाहज़ेब के लिए, शर्जील के लिए और खालिद के लिए। जावेद भाई, आज जो इरफान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चौंका देने वाली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इन माय ओपिनियन। और मेरे पास ये खबरें थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एंटी करप्शन यूनिट है उसके साथ वो मुकम्मल कोऑपरेट कर रहा है, ताउन कर रहा है। इवन एक आध खबर ये भी गर्दिश कर रही थी कि शायद वो मादा माफ गवाह बन जाए। तो अब आज जो इरफान को 1 साल के लिए मुअत्तल किया गया, 6 महीने के लिए वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, 6 महीने वो शिकें पूरी करेंगे, तो उसके बाद उनको रिकंसिडर किया जाएगा, 10 लाख उन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। जो बकिया प्लेयर्स हैं, क्योंकि इरफान के बारे में एक बात बड़ी क्लियर है कि इसने बुकीज से पैसे नहीं पकड़े, बुकीज ने इससे राब्ता किया, इसने कहा मेरी वालदा और वालिद का इंतकाल हुआ था, मैं बता नहीं सका, तो ये भी एक क्लॉज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि अगर कोई बुकी आपसे राब्ता करे तो आपने मैनेजमेंट को या एंटी करप्शन यूनिट को फौरी तौर पर इन्फॉर्म करना है। तो गालबन उसकी वजह से इसको 1 साल की सजा मिली है। जो मेरा अपना अंदाजा था, जो उस दिन ऑफ द एयर भी मैं आपसे बात कर रहा था कि 6 महीने से साल या 2 साल की सजा इरफान को होगी। लेकिन जो बकिया प्लेयर्स हैं उनके बारे में अब मैं बड़ा कन्विंस्ड हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक ट्रिब्यूनल कायम किया है वो क्या उनके बारे में फैसला करेगा, क्या नहीं करेगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इरफान ने ये जो एक्सेप्ट कर लिया, पूरी कौम से उसने माफी भी मांगी है कि अगर किसी का दिल दुखा है तो मैं पूरी कौम से माफी मांगता हूं। लेकिन ये चीज क्लियर हो गई है, जहां तक मेरा नॉलेज है, अभी मैं इसको परसू कर रहा हूं, कि उसने बुकी से पैसे नहीं पकड़े थे, उसने बुकी से राब्ते का इतराफ किया है और उस राब्ते के बारे में इसने एंटी करप्शन यूनिट को या टीम मैनेजमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया था। उसकी पादाश में इसको यह सजा मिली है। अब जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो अपने आप को कैसे क्लियर कर पाते हैं, कैसे नहीं कर पाते, पर्सनली आई फील कि उनके लिए आज इरफान ने बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ी कर दी है। और अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एंटी करप्शन यूनिट के हेड है कर्नल आजम गालिब उनका नाम है, और फिर एक लीगल एक्सपर्ट है, वो अब इंग्लैंड जा रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, जहां वो नासिर जमशेद से बातचीत करेंगे। उसके लिए एक सवालनामा उन्होंने तैयार कर लिया है। और फिर नासिर जमशेद का और यूसुफ जो बुकी था उसके पासपोर्ट भी ब्रिटिश अथॉरिटीज के पास मौजूद हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये डेलीगेशन 2 अफराद पर मुश्तमिल जाएगा, ये उससे पूछगछ करेगा। और फिर जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो FIA है, पाकिस्तान की जो प्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसने इसमें हाथ डाला था, और चौधरी निसार साहब ने बड़े बुलंद बांग उन्होंने बात की थी और बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की थी, पूरी कौम ने उन्हें सपोर्ट किया था कि जिन्होंने जो कूड़ा क्रिकेट है उनका ये लफ्ज था, मैं सुन रहा था, मैं बड़ा खुश हो रहा था कि बड़ी अच्छी बात की है चौधरी निसार ने कि ये जो कूड़ा क्रिकेट है, अगर ये साबित हो जाता है कि ये इस घिनौने काम में मुलविस हैं जिससे इस मुल्क की बदनामी हुई है, तो इन्हें घर नहीं फिर इन्हें जेल जाना होगा। तो ये मैं समझता हूं कि चौधरी निसार और FIA जो है उसको भी टोटली प्रोव कर। दूसरा एक बात जावेद, कि ये जो स्पॉट फिक्सिंग में प्लेयर्स आ गए हैं, इनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, FIA को फ्री हैंड दिया जाए, मुकम्मल फ्री हैंड दिया जाए, वो प्रूव करे। दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया एहतिशामुल हक साहब आपका। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कैपिटल फ्रंट से जावेद इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।